नमस्कार, मेरा नाम अरुण ज्योति कानेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है परसीव्ड फियर। परसीव्ड फियर, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोच के या अंदाज़ा लगा के मन में डर उत्पन्न होना, इस स्थिति को परसीव्ड फियर बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ होने का हमको अंदेशा जो रहता है कि ये काम करूँगा, होगा कि नहीं होगा, पिछले बार ख़राब हो गया था, इस बार ख़राब हो गया तो, या कोई डांट दे, मैं किसी से कुछ बोलूँगा उसने डांट दिया तो इस तरीके के बहुत सारे जो डर हमारे मन में पूर्वाग्रह करके उत्पन्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं परसीव्ड फियर। हम उसको खुद ही डेवलप करते हैं अपने अंदर। तो ये हमारे अंदर कैसे टेंडेंसी आती है, ये इसके बारे में जानेंगे कि ये डेवलप कैसे होती है हमारे अंदर। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस। हमारे बचपन से लेके अभी तक कई बार ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं जिसके वजह से जो अच्छे अनुभव नहीं होते हैं, उसके वजह से हमारे मन में ट्रॉमा बैठ जाता है कि ऐसा हुआ था इसीलिए ये ऐसा सिचुएशन आया, और फ्यूचर में कभी ऐसे ही आसपास का कोई सिचुएशन आया तो वो पुरानी बात याद आ जाती है और लगता है कि यही रिपीट होगा। तो हमारे अनुभव एक रीज़न है। दूसरा है व्यक्ति का जेनेटिक्स। जिस तरीके के जेनेटिक्स है, जीन्स उनके अंदर होते हैं, फैमिली में किसी को ऐसा डर की स्थिति ज़्यादा महसूस होती है तो वो जेनेटिक्स भी एक रीज़न होता है कि व्यक्ति में परसीव्ड फियर डेवलप होता है। देन उसकी खुद की पर्सनैलिटी। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंशियस पर्सनैलिटी वाला है, कोई बहुत सैड या डिप्रेसिव पर्सनैलिटी वाला है, कोई जो है सिचुएशन को निगेटिवली लेने वाला व्यक्ति है, निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है, इस टाइप की अगर पर्सनैलिटी है तो भी परसीव्ड फियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है कंडीशनिंग। जिस तरीके कंडीशनिंग मतलब हमारा जो पालन पोषण, पेरेंटिंग होता है, टीचिंग होता है, एजुकेशन होता है, जहाँ जहाँ हम लोग ट्रेनिंग्स हमको अलग अलग टाइप की मिलती है, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ये कंडीशनिंग भी एक रीज़न होता है परसीव्ड फियर का। हम लोगों को बचपन से जिस तरीके से घर में पाला जाता है, कई बार होता है बच्चों को डरा के रखा जाता है। स्कूल्स में भी जब पहले के इसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होगी आसपास, जिसके वजह से हमारा जो है ऐसा ब्रेन ट्रेन हो जाता है, कंडीशन हो जाता है। तो वो भी एक रीज़न है हमारे अंदर वो क्वालिटी आ जाना। क्वालिटी नहीं बोल सकते हैं, ये बैड क्वालिटी है परसीव्ड फियर की। देन हमारा पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मतलब होता है हम जिस तरीके के दोस्तों के साथ अपना वक्त बिताते आए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों के बीच में रहकर भी हम लोग कुछ इस तरीके के हादसे हमारे लाइफ में या एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसके वजह से हमारे अंदर डर बैठ गया हो, और वैसा ही सेम सिचुएशन फ्यूचर में आया तो हम लोग उसको याद करके डर सकते हैं, परसीव्ड फियर ला सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस है कि किस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर परसीव्ड फियर डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे डील किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे अंदर ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवेयरनेस सबसे पहले कि हर सिचुएशन एक सा नहीं हो सकता। ये बात मन में लाना है, याद रखना है कि हर सिचुएशन वैसा ही का वैसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये बात जिसने समझ ली उसको थोड़ा सा ये परसीव्ड फियर से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है कि पास्ट जो ट्रॉमास है उसको हील करने की ज़रूरत है। पुराने ऐसे कोई तो भी ट्रॉमास आपके मन में दबे हैं, अनुभव जो अच्छे नहीं थे वो आपके अंदर दबे हैं, जिसके वजह से आपको अभी भी वो परसीव्ड फियर होता है। तो वो पुराने जो ट्रॉमास है उसको हील करने की ज़रूरत है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं हील करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं उसको यूज़। नेक्स्ट है
हम लोग ये इवैल्यूएट करना भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ एक इवेंट को देख के पकड़ के चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी तो इवेंट हुए होंगे लाइफ में जो आपने सोचा और वैसा कुछ हुआ भी नहीं, ऐसा जितना गलत सोचा वैसा कुछ हुआ भी नहीं। तो आप ऐसे इवेंट्स को भी ध्यान में रखिए। हम सिर्फ एक नेगेटिव इवेंट को ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन कई ऐसे पॉजिटिव इवेंट्स भी तो हुए होंगे। तो जब भी परस्यूड फियर फील हो आपको, तो आप ये इवैल्यूएट करिए कि हर बार वैसा ही नेगेटिव ही नहीं हुआ है। कई बार लाइफ में ऐसी भी चीज़ें हुई है जैसा आपने डर के बहुत कुछ सोचा लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जब आप ये थॉट लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी सिचुएशन 50-50 हो सकती है, हो भी सकता है नहीं भी। तो ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा एक्सपेक्टेशन। हम ये स्टेटमेंट ही है कि एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग पेन। जब हम पास्ट या फ्यूचर से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं कि मैं ये करूँगी या ये करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, है ना। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो डर रहता है। अगर रिज़ल्ट का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए तो डर आएगा ही। तो हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन ही ना करें कि जो भी आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, इस टाइप के मोड में अगर हम आते हैं और एक्सपेक्टेशन हमारे पास्ट और फ्यूचर से कम रखते हैं, तो हम लोगों को ये वाला जो परस्यूड फियर है उससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट है कोई भी जो इवेंट लाइफ में होता है उससे कभी भी अटैचमेंट्स नहीं रखना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या करते हैं, हर इवेंट से अटैच हो जाते हैं, वो अनुभव को मन में लेके चलते हैं। तो वो अटैचमेंट्स हमारे लिए इस तरीके का फियर डेवलप करता है। तो वो एक चीज़ याद रखना है, कोई भी अनुभव, कोई भी व्यक्ति या किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट आप जितना रखोगे उतना डर, परसीव्ड फियर हमको ज़्यादा महसूस होता है। नेक्स्ट, हमेशा मैं बोलती हूँ मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन हमको काम डाउन करता है, प्रेजेंट में रहने में हमको हेल्प करता है। एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स से हमको कैसे दूर रहना है, ये चीज़ें भी मेडिटेशन से हम सीखते हैं। तो हम लोग जितना, और फियर जो मैं बोलती हूँ कि एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर दबी हुई होती है, तो मेडिटेशन इन सब को निकालने में और हील करने में मदद करता है। तो पुराने ट्रॉमास हील हो जाएंगे, तो नए कोई भी सिचुएशन को में आपको उतना डर नहीं लगेगा। तो मेडिटेशन एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी टाइप का पर्सनल काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। और आपका जो भी इशू है आप वहाँ मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।